तो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं सागर, आपका दोस्त, और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सागर इन्फो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको बेसब्री से इंतजार है सभी ई श्रम कार्ड धारकों को। कि सबका एक ही सवाल है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका कमेंट में एक ही सवाल है कि किसको पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको कब मिलेगा, किसका आधार ये श्रम कार्ड बनेगा, किसका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, किसका बन गया तो प्रॉब्लम होगा, किसका कब बनेगा, कहाँ पे बनेगा। ये सब बहुत सारे ढेर सारे सवाल हैं। तो मैं सबका सवाल का जवाब दूंगा आज। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबके सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरी अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि किसका किसका ई श्रम कार्ड बनेगा, किसका नहीं बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। मैं सारी इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सवाल तो यही है कि किसका बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं पहले पिछली वीडियो में ही, कि आपका जो असंगठित वर्कर है, असंगठित मजदूर, मतलब जो परमानेंट नहीं है और जो फिजिकली काम करते हैं, मतलब जो शारीरिक रूप से काम करते हैं, जो मेंटली काम नहीं करते हैं, जो अपना शारीरिक श्रम देते हैं, तो वो श्रमिक कहलाते हैं, वो मजदूर कहलाते हैं। तो उन्हीं का ये ई श्रम कार्ड उन्हीं का बनेगा। और जो अगर फिजिकल नहीं, जो मेंटली रूप से काम करते हैं और जो मतलब जो एसी के नीचे बैठकर ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। और अगर बन भी गया तो उनको आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत होगी, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। क्योंकि ई श्रम कार्ड जो बनता है वो आधार से लिंक होता है, उसमें आधार नंबर दिया जाता है। और अगर श्रम विभाग वालों को पता चल गया, श्रम डिपार्टमेंट वालों को पता चल गया किसी भी तरह कि आप एक सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिस में काम करते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर हैं, सिर्फ वही इस कार्ड को बनवाएं। अन्यथा बनता तो सबका है, आप आधार नंबर डालेंगे तो आपका ये बन जाएगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए चलिए मैं बताता हूँ अब ये किसका, अब मैं समझूं कि कौन मजदूर है, कौन नहीं मजदूर है। या बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जो सिर्फ लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हीं का बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बात कुछ ऐसी है, इसमें टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो कि मेंटली काम नहीं करते हैं, जो शारीरिक काम करते हैं, जैसे कि आप लेबर, मजदूर, श्रमिक, किसान और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी होता है, जो भी आप मानसिक रूप से काम नहीं करते हैं, शारीरिक से काम करते हैं, तो उनको उनका ये कार्ड बन जाएगा आसानी से। और उस पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी, भविष्य में उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आप मतलब ये अगर आप खुद जानते हैं बनाने तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर आप नहीं जानते हैं खुद ऑनलाइन, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ, मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी नई जानकारी आए तो आपके पास पहले आए। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि श्रम कार्ड जो है वो कैसे ऑनलाइन आवेदन करें।
और अगर आप नहीं जानते हैं ऑनलाइन आवेदन करना, तो आप CSC सेंटर में, जो कि आपके नज़दीकी होगा, उस पर जाकर आप आराम से बनवा सकते हैं श्रम कार्ड। तो आपको बात क्लियर हो गई दोस्तों कि किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, किसको बनाने से प्रॉब्लम होगी, किसको बनाने से नहीं प्रॉब्लम होगी। अब मैं बात करता हूं कि कुछ लोगों का ये सवाल है कि मैं कैसे समझूंगा कि मैं एक असंगठित मजदूर हूं। तो अगर आप कोई भी फैक्ट्री में भी काम करते हैं और आप, जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि जिनका PF ESI होता है उनका श्रम कार्ड नहीं बनता है, तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये गलत है कि जिनका जो PF ESI होता है वो इरेगुलेटेड जो होता है, मतलब जो असंगठित मजदूर होता है, जो फैक्ट्री में भी काम करते हैं, उनका भी PF ESI कटता है। और जो संगठित, मतलब जो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, उनका भी PF ESI कटता है। तो कटता दोनों का है। लेकिन ये क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो, या ऑफिशियली मेंटली वर्क करते हैं, तो आप एक काम छोड़कर जाते हैं तो दूसरा आपका PF नंबर चेंज नहीं होता है। आप वही PF नंबर में आप दूसरा जगह दे देते हैं, तो फिर आपका PF बनना शुरू हो जाता है। उस नंबर से PF बनना आपका शुरू हो जाता है। और अगर आप असंगठित वर्कर हैं, तो आपका मतलब आप नया ज्वाइन करते हैं, कहीं भी एक काम छोड़ते हैं तो फिर आप दूसरा जगह नया काम ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपका PF नंबर एक फिर से अलग से मिलता है आपको। तो वहाँ पे आप, लेकिन PF नंबर दोनों को मिलता है, असंगठित और संगठित दोनों वर्करों को PF नंबर मिलता है, दोनों का ESI कटता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन ऑफिशियली है, कौन असंगठित और कौन संगठित मजदूर हैं। दोनों का श्रम कार्ड बन जाएगा, लेकिन संगठित मजदूरों का, मतलब जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनका बनाना थोड़ा सा आपको भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भविष्य में बहुत बुरे दिन देखना पड़ सकता है। इसलिए जो ऑफिशियली काम करते हैं, जो संगठित मजदूर हैं, जो संगठित वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वो प्लीज़ अपना जो श्रम कार्ड है वो ना बनवाएं, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि बहुत लोगों का सवाल यह है कि किसका पैसा आ रहा है, किसका पैसा नहीं आ रहा है, पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिल रहा है, और मिलेगा तो कब मिलेगा, ये सवाल है। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ये आप, अगर आप मतलब ये खबर सच्ची है कि पैसे मिल रहे हैं और 2 किस्त आ भी गई है, ये खबर बिल्कुल सही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको मालूम होगा कि योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 किस्त दे भी चुके हैं, 2 किस्त उन लोगों का आ भी गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको मालूम होगा, और अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आपको ये मालूम नहीं होगा, आप इसे अफवाह समझ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है 2 किस्त मिल चुकी है, वो 2 किस्त आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो अब है कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उस समय चुनाव चल रहे थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में दे दिए गए हैं, लेकिन वो फिर बाद में बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर ये सरकार की जो योजनाएं होती है वो अगर एक बार चालू हो जाती हैं तो सरकार की मजबूरी बन जाती है कि उनको देना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार के सामने बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। सरकार गिरने तक का भी सरकार के पास नौबत आ सकता है कि सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि सरकार को देना ही पड़ेगा अगर एक बार उन्होंने कोई भी योजना को चालू कर दिया। तो अगर योजना चालू नहीं होता है तो वो आराम से योजना को मतलब स्थगित कर सकते हैं, वहाँ पे अभी होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पेमेंट नहीं दे सकते। लेकिन एक बार अगर चालू हो गया तो उनको देना पड़ेगा किसी भी हाल में। जैसा कि आप, मैं एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किसान सम्मान निधि योजना आप सुने होंगे उनके बारे में। तो सरकार ने उन सभी किसानों को 6,000 रुपये किसानों लोग को दिए थे। तो उस समय लोकसभा का चुनाव था, उस समय लोकसभा का राष्ट्रपति ये था चुनाव उस समय।
तो चुनाव के समय ये योजना लागू की गई थी और उस समय से दिया गया था, लेकिन वो चुनाव खत्म होने के बाद भी वो अब तक भी जारी है। तो इस उदाहरण से मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये लागू होता है तो ये ज़रूर मिलेगा, ये सबको मिलेगा, ये सबको मिलेगा। और एक बार अगर ये योजना जारी हो गई है तो वो सबको मिलेगा और हमेशा मिलता रहेगा। और एक सरकार अगर उसको ये करती है और दूसरी सरकार भी आती है तो उसको जारी रखना पड़ेगा। ये श्रम जो योजना है इसमें मतलब जो किस्त आने वाली है वो सबको जारी रखना पड़ेगा। तो बात होती है ये बात उठती है कि बाकी उत्तर प्रदेश में तो मिल रहे हैं, तो बाकी जो राज्य हैं उनमें ये कब मिलेगा, कब से शुरू होगा। तो ये मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ये जल्द ही हमारे सभी राज्यों में शुरू होने वाले हैं। आप अफवाहों से दूर रहें, जल्दी हमारे सभी राज्यों में शुरू होने वाले हैं। ये जो 2 किस्त उत्तर प्रदेश में आ गई है। तो जिनका अगर श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो प्लीज़ अभी भी श्रम कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये सभी राज्यों में जल्द ही शुरू होने वाले हैं, उनकी किस्त आने वाली है। लेकिन बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो अपनी कैटेगरी डालें वो मज़दूर की ही डालें और आपका जो ओरिजिनल स्टेटस है वो भी मज़दूर ही हो। लेकिन अगर आप संगठित वर्कर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करते हैं तो प्लीज़ ना बनाएं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको आगाह करता हूं, पहले ही आपको बता देता हूं, इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ ऑफिशियल वर्कर जो है वो ना बनाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आने वाले समय में कुछ राज्यों में और ये योजना चालू होने वाली है, जो कि किस्त की पैसा है वो आने वाली है। तो जब भी ये चालू होता है और आता है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र डीबीटी किया जाएगा। इसमें कोई भी फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट वो आपके खाते में आ जाएंगी। जो खाता आपका उस समय जब आपने ये श्रम कार्ड जब आप बनवा रहे हो तो उस समय एक अकाउंट नंबर, नाम, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर दिया जाता है। तो आप उस समय जो अकाउंट नंबर देंगे उसी में सरकार डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। तो आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। और ये कब मिल रहा है ये भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ज़रूरी कोई नोटिफिकेशन आए इस मैटर पे, इस मामले पे। कोई भी अगर सरकार की नई योजना आती है या इस योजना की कोई अधिक जानकारी मुझे मिलती है तो मैं वीडियो बना दूंगा और आप वीडियो वो देख के जानकारी ले सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरी अंत तक देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको सारी जो आपकी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और धन्यवाद।